आजकल इंडिया में एआई को लेकर जो हो रहा है वो कमाल का है। ऐसा लग रहा है जैसे हर बड़ी टेक कंपनी कुछ ना कुछ मुफ्त में दे रही है। परप्लेक्सिटी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, हर तरफ बस फ्री फ्री और फ्री। तो सवाल ये है कि आखिर चल क्या रहा है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, ये सब शुरू हुआ परप्लेक्सिटी एआई और एयरटेल की पार्टनरशिप से। इन्होंने तो सीधे सीधे 1 साल का प्रो सब्सक्रिप्शन मुफ्त में दे दिया। ये कोई छोटा मोटा ट्रायल नहीं है, बल्कि एक महंगी प्रीमियम सर्विस है जो यूजर्स को फ्री में मिल रही है। और भाई, जब बात मुफ्त की हो तो जियो भला कैसे पीछे रह सकता है। उन्होंने गूगल के साथ मिलकर जेमिनी एडवांस का पूरे 18 महीने का फ्री एक्सेस दे दिया, मतलब परप्लेक्सिटी से भी 6 महीने ज्यादा। और ये दौड़ यहीं नहीं रुकी। एआई के दो सबसे बड़े नाम, ओपन एआई का चैट जीपीटी और माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट, अब कॉलेज के स्टूडेंट्स को 1 साल के लिए मुफ्त मिल रहे हैं। जरा सोचिए, हजारों रुपए की कीमत वाले सब्सक्रिप्शन ऐसे ही दिए जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, ये सब कुछ मुफ्त क्यों है? आखिर इतनी पावरफुल और महंगी टेक्नोलॉजी कोई फ्री में क्यों बांटेगा? इसके पीछे की असली कहानी क्या है? टेक की दुनिया में एक बहुत पुरानी कहावत है, अगर कोई चीज़ मुफ्त में मिल रही है तो अक्सर यूज़र ही प्रोडक्ट होता है। तो चलिए इसी नज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं कि इस गिव अवे के पीछे की बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है। तो ठीक है, इस पहेली का पहला टुकड़ा है एआई की दुनिया पर कब्जा करने की रेस। ये सब कुछ एक बहुत बड़ी ग्लोबल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कुछ साल पीछे जाना और जियो के लॉन्च को याद करना। पहले मुफ्त 4G दिया, एक बहुत बड़ा यूजर बेस बनाया, लोगों को इसकी आदत डाली और फिर धीरे धीरे पैसे कमाना शुरू किया। एआई कंपनियां भी आप देखिए बिल्कुल इसी प्लेबुक पर काम कर रही हैं। और यहां दांव बहुत बड़ा है। हर कंपनी एआई की दुनिया का विंडोज या गूगल बनना चाहती है। मतलब एक ऐसा बेसिक प्लेटफॉर्म जिस पर भविष्य की हर टेक्नोलॉजी चले और जिससे कोई हटा ही ना पाए। तो एक बात तो साफ है, ये अभी पैसे कमाने की स्कीम नहीं है। ये कंपनियां एक बहुत बड़े भविष्य पर दांव लगा रही हैं और उसके लिए आज करोड़ों रुपए जला रही हैं। ये एक लंबी रेस का इन्वेस्टमेंट है। लेकिन दूसरा बड़ा सवाल ये है कि इस ग्लोबल रेस का मैदान भारत ही क्यों बना हुआ है। आखिर ये सारी कंपनियां इतना पैसा इंडिया में ही क्यों लगा रही हैं? इसका जवाब एक ही नंबर में छिपा है, 90 करोड़। जी हां, भारत में 90 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। एआई मॉडल्स को ट्रेन करने और उन्हें बड़े स्केल पर टेस्ट करने के लिए इससे बड़ा और बेहतर बाजार दुनिया में और कहीं है ही नहीं। और ये सिर्फ नॉर्मल यूजर्स नहीं हैं। गिटहब के सीईओ का तो ये तक मानना है कि 2030 तक भारत में डेवलपर्स की संख्या अमेरिका से भी ज्यादा हो जाएगी, लगभग 5.7 करोड़। ये वो टेक सेवी यूजर्स हैं जो सिर्फ एआई का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उससे और बेहतर बनाने में भी मदद करते हैं। लेकिन भारत की असली ताकत सिर्फ इन नंबर्स में नहीं है, बल्कि यहाँ की डाइवर्सिटी में है। सैकड़ों भाषाएं, अलग अलग कल्चर और सोचने के अनगिनत तरीके। ये विविधता एआई को इतना रिच और अनोखा डेटा देती है जो उसे सच में ग्लोबल और इंटेलिजेंट बनाने के लिए जरूरी है। इसी प्रोसेस को सह निर्माण या को क्रिएशन कहते हैं। मतलब यहाँ भारतीय यूजर्स सिर्फ कस्टमर नहीं हैं, बल्कि वे अपने रोज के इस्तेमाल से ही एआई के भविष्य को शेप देने में एक एक्टिव पार्टनर बन जाते हैं। तो ठीक है, ये सब तो हो गया कंपनियों का खेल, पर अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस सब का एक आम इंसान के लिए क्या मतलब है? इस नई एआई की लहर में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, डेटा प्राइवेसी की चिंता अपनी जगह बिल्कुल सही है। ये कंपनियां यूजर डेटा का इस्तेमाल करती हैं, ये सच है। लेकिन सच तो ये भी है कि आज की डिजिटल दुनिया में हमारा डेटा हर जगह इस्तेमाल होता है। तो ऐसे में टेक्नोलॉजी से दूर भागने से बेहतर है कि उसे समझदारी से अपनाना सीखा जाए। तो हमारे सामने चॉइस बहुत सीधी सी है। या तो इस बदलाव को नजरअंदाज करके पीछे रह जाएं, या फिर इसे अपनाकर अपने काम और स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। याद कीजिए, जब कंप्यूटर पहली बार आए थे तब भी तो यही सिचुएशन थी। जिन्होंने उसे पहले सीखा वो बाकियों से मीलों आगे निकल गए। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी वार्निंग भी है। एआई पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये अभी भी गलतियां करता है और वो गलतियां बहुत बड़ी हो सकती हैं। जैसे एक केस में एआई एक एक्सरे में हड्डी का साफ साफ फ्रैक्चर नहीं देख पाया। एक दूसरे मामले में उसने जरूरी फाइनेंशियल डेटा ही गलत कैलकुलेट कर दिया। तो एआई का इस्तेमाल स्मार्टली करना बहुत जरूरी है। पहला, जितने भी फ्री टूल्स मिल रहे हैं सबको ट्राई करके देखिए। दूसरा, इस बात का ध्यान रखिए कि कौन सी पर्सनल जानकारी अपलोड की जा रही है। तीसरा, एआई जो भी जवाब दे उसे हमेशा डबल चेक करें।
और चौथा, इसका इस्तेमाल कुछ नया सीखने और अपने काम को तेज करने के लिए करें। हर एआई टूल की अपनी एक खासियत होती है। जैसे परप्लेक्सिटी रिसर्च के लिए कमाल का है, क्योंकि वो अपने जवाबों के साथ सोर्स लिंक भी देता है। क्लॉड लंबे डॉक्यूमेंट्स को समझने और कोडिंग के लिए अच्छा है। ग्रॉक मजेदार और तथ्यात्मक जवाब देता है। और चैटजीपीटी तो है ही, लगभग हर तरह की जनरल जानकारी के लिए एक बढ़िया स्टार्टिंग पॉइंट। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही टूल चुनना ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़े बदलाव का समय है और हर नई टेक्नोलॉजी की तरह एआई से डरने के बजाय इसे एक मौके की तरह देखना ज़रूरी है। जो लोग इसके साथ चलना सीखेंगे, उनके लिए ये अनगिनत नए रास्ते खोलेगा। तो अंत में एक बड़ा सवाल हम सबके सामने है। एआई भारत से सीख रहा है, हमारे समाज से, हमारी बातों से, हमारे कल्चर से। तो ये हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उसे सिखा क्या रहे हैं। इस पर सोचिएगा ज़रूर।